आज है मंगलवार। सुनते हैं आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है और बाकी तुम जो कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे सोशल वर्कर भी सेवा करते हैं तो उनको भी फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट में कोई जॉब करता है तो उसको भी पगार मिलता है। तो बाबा कहते, मैं एक ही हूँ जो निष्काम सेवा करता हूँ और तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाकर 21 जन्मों का सुख देकर मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। बाबा कहते, मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिले, लेकिन कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता या सद्गति दे नहीं सकता है, क्योंकि शिव बाबा सद्गति में रहने वाला अर्थात परम धाम में रहने वाला है और हम बच्चे भी वहाँ के ही रहने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, इस ड्रामा में 100% सर्टेन ऐसी कौन सी बात है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। तो बाबा ने कहा, ये तो निश्चित है इस ड्रामा में कि नई राजधानी स्थापन हो रही है और इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। जितना आप बच्चे ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा, परंतु इसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। तुम फिर से अपना राज्य भाग्य पाते हो। आज की मुरली में गीत भी है कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाबा कहते, ये भारत प्राचीन खंड है तो भारत की आदमशुमारी भी सबसे जास्ती होनी चाहिए और 5000 वर्ष में भारत की आदमशुमारी कितनी होनी चाहिए, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि भारतवासी जन्म लेते लेते इस्लामी, बौद्धि आदि अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर दूसरी तरफ कहते हैं जो चाइनीज हैं उनकी आदमशुमारी ज़्यादा है। तो बाबा ने कहा, लेकिन चाइनीज को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो नहीं है। और फिर बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने आप को ब्राह्मण धर्म के कहते हो तो या फिर ये भी कहते हो कि हम ब्राह्मण श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, फिर भी वो आपको हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को वो हिंदू ही समझते हैं। तो बाबा कहते, ये भारतवासी पहले आर्य थे, धनवान थे, अभी तो अनार्य बन गए हैं, अक्ल नहीं है। जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं और अभी तक भी नए नए धर्म, नए नए गुरु निकलते हैं और जो नया आता है उसका थोड़ा सा मान रखते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जितना मुझे याद करोगे उतना तुम पावन भी बनोगे और तुम्हें बाप से वर्षा भी मिलेगा। लौकिक बाप से भी धन का वर्षा मिलता है, लेकिन साथ साथ पतित होने का भी वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, एक तरफ है लौकिक बाप, एक तरफ है पारलौकिक बाप, लेकिन बीच में यह अलौकिक बाप है।
अगर कुछ भी होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो जो पारलौकिक बाप है, शिव बाबा है, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो भी समस्या आती है, कुछ भी होता है, तो वो अलौकिक बाप को सहन करना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा को सहन करना पड़ता है। कितनी गालियां खानी पड़ती हैं। और देखा जाए तो शुरू में यज्ञ में कितने कोर्ट केस भी हुए, बहुत कुछ हुआ, तो सब बाबा को सहन करना पड़ा। लेकिन फिर शिव बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने, क्योंकि मौत भी सामने खड़ा है। विनाश तो जरूर होना ही है। विनाश बगैर तो सुख शांति नहीं हो सकती है। तो बाबा ने कहा ये तो सर्टेन है कि ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं विनाश जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। तो अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही मुक्ति धाम में जाएंगे। नहीं तो आजकल की दुनिया में तो शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि शांति धाम सुख धाम की कैसे स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। वो लोग तो कहते हैं वननेस हो, सब एक हो जाएं, लेकिन एक तब हो सकते हैं जब सब शिव बाबा की मत को माने और ये अनुभव करे कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते सतयुग में वहाँ पर कोई भी आपस में लड़ते नहीं है। वहाँ पर एक राज्य था, सब सुख शांति थी और एक अद्वैत धर्म था। फिर बाबा कहते कि इस समय तुम बच्चे भी बाप समान नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें इतना पुरुषार्थ करना है कि बाप समान महिमा योग्य तुमको अभी अपने आप को बनाना है। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि की चाबी जो बाप के पास रहती है, उसी के द्वारा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी पहले साक्षात्कार का पाठ भी बचता है। वो भी शिव बाबा के पास जो दिव्य दृष्टि की चाबी है, उसी के द्वारा बाबा ये सेवा भी करते हैं। और बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर ये विनाश तो होना ही है, नेचुरल क्लाइमेटिस भी होगी, मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी। बाबा कहते जब इतना विनाश होगा तो 5 तत्वों को खाद भी मिल जाएगी और इस रुद्र यज्ञ में सब स्वाहा होगा। और फिर द्वापर युग से पहले शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करेंगे, फिर साथ में छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाएंगे। तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने सेवा की है उनके यादगार के रूप में शालिग्राम बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो भारत में कलयुग में रावण की हर वर्ष एफिजी बनाते हैं, जलाते हैं, क्योंकि समझते हैं रावण दुख देने वाला है। और दिन प्रतिदिन बड़ा भी बनाते हैं, लेकिन रावण कौन है ये समझते नहीं। फिर बाबा ने कहा कि रावण मीन्स वो 10 विकार हैं जिससे हम भारतवासी दुख पाते हैं। तो रावण की परवेशता से, माना बुराइयों की परवेशता से मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका विकर्म बन जाता है। इसलिए कहते हैं ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा कहते अभी संगम युग पर मैं तुम बच्चों को
राजयोग सिखाता हूँ जिससे ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होता है, राजाओं को डबल ताज होता है। और अभी जो बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं तो मुख्य धर्म शास्त्र है गीता, जिससे लक्ष्मी नारायण और राम का भी राज्य स्थापन हो रहा है। और अभी ही इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन ये धर्म का जो नींव है, बीज है, वो भी अभी फलीभूत होगा, अभी ही तैयार होगा। फिर उसके बाद ये द्वापर युग से आएंगे। तो बाबा ने कहा अभी ये सब राजधानियां तैयार हो रही हैं और तुम बच्चे अभी फिर से राज्य भागे पा रहे हो। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं अभी आपको त्रिकालदर्शी बनना है और अपने व्यर्थ संस्कारों को परिवर्तन करना है। और जितना आप समर्थ संकल्प करेंगे उतना आप संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। अभी व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी को तेज करो। और फिर बाबा ने कहा सबसे सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। ओम शांति। आज 22/6/2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा कहते इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टेन है। सर्टेन माना निश्चित। ड्रामा अनुसार ये निश्चित है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद होगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाबा कहते जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हमने स्वर्ग पा लिया है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई ना। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई हमारे सिवा बन नहीं सकता। अब विश्व के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। शिव बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बच्चे ही विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं।
हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से भी पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक ऐसा निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाकर 21 जन्मों का सुख दे कर मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में शांति धाम में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को कहेंगे। वानप्रस्थ कहो, मूल वतन कहो, शांति धाम कहो, निर्वाण धाम कहो, बात एक ही है। फिर बाबा ने कहा, जैसे मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, माना 60 साल के बाद पहले तो मनुष्य अपना जो भी कारोबार होता था अपने बच्चों को सौंपकर फिर परमात्मा की याद में तपस्या में लग जाते थे, तो उसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो बाबा ने भी कहा, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, माना सब कुछ सारी जिम्मेवारियां बच्चों को दे देते हैं। फिर गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं ना। लेकिन अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य गुरु कभी किसको बता नहीं सकता। वे किसी का भी सद्गति नहीं कर सकते, अपने को भी नहीं दे सकते हैं। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें। बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जान गए हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से अगेन, कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बन रहे हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। शिव बाबा पतित पावन भी है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद भी सिखाते हैं, परंतु शिव बाबा निराकार है तो कैसे समझाए। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। बाबा कहते, भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती।
आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं। 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद बोधि धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बोधि आदि पहले पहले सतो प्रधान हैं, फिर धीरे धीरे वो भी तमो प्रधान बनते हैं। बाबा कहते ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ये ख्याल करना पड़ता है। माना इस पर चिंतन करें, चित्र बनाते हैं, लिखते हैं, तो बाबा कहते जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को इन बातों पर गौर करना पड़े। आजकल लिखते हैं कि चाइनीज सबसे ज़्यादा हैं, परंतु उन्हों को भी तो सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में ये ज्ञान समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बोधि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बहुत बोधि हैं, भारत में भी बहुत हैं बोधि। क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं, और जो देवता धर्म है उसका तो नाम ही नहीं है। अगर हम अपने आप को ब्राह्मण धर्म का कहें कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो भी कागज़ों में, सरकारी कागज़ों में हिंदुओं का जो कॉलम होता है उसी में वो टिक कर देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म तो गाए जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं। कहेंगे हिंदू धर्म, आर्य समाज धर्म वास्तव में सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे। आर्य मतलब समझदार, और अब अन आर्य हो गए हैं। कोई अकल नहीं है। जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं। धर्म के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टाल टालियां निकलते रहते हैं। जो नया धर्म आता है या छोटे छोटे नए पत्ते आते हैं, उनका थोड़ा मान होता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो ऐसा वर्षा देने वाला बाप, उनको कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो बाबा से वर्षा मिलेगा और दूसरा तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर उनसे पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप और वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, और लेकिन ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती। कृष्ण तो सतयुग में है तो उसको गाली नहीं मिलती है,
लेकिन बीच में तो ये फंसा है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं, संगम युग पर कितनी गाली खानी पड़ती है। फंसा तो बीच में यह है, क्योंकि सतयुग में तो श्री कृष्ण को कोई गाली नहीं देगा, संगम पर ही मिलती है। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। अब ये किसको पता नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना चाहिए। विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे हो। अब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए भी कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना तो हो ना सके। बाबा कहते, तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम बच्चों को मिला है, और वह तो कहते रहते हैं, दुनिया में कहते रहते हैं, पीस कैसे हो, शांति कैसे हो, अर्थात कोई आपस में लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, सब एक हो जाएं। बाबा कहते, एक ही बाप की सब मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, तो वननेस हो जाएगी, सब एक हो जाएंगे। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं हैं। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी उस समय पता नहीं पड़ता। लेकिन अभी तुम बच्चे समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब थी। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है, भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। शिव बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में मुझे बहुत काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं, फिर मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना कि अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया,
तो विनाश भी जरूर होना है। विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों ओर हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है। नेचुरल क्लाइमेटिस आनी है। मूसलाधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी ना। जब इतना विनाश होगा, हम सबके शरीर विनाश हो जाएंगे, तो 5 तत्वों को भी खाद मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं। फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाकर जलाते हैं, 1-2 बार पुतला बनाते हैं जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक ही बार गुस्सा निकाल देंगे। और रावण का पुतला वो तो हर वर्ष जलाते हैं, परंतु इसका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। फिर कहते हैं कि रावण ने सीता को चुराया। बाबा कहते कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। जब भारतवासी नहीं समझते तो फॉरेनर्स क्या समझेंगे। दिन प्रतिदिन रावण का बड़ा पुतला बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। रावण अर्थात माया, विकार, 10 विकार बहुत दुख देते हैं ना। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में तो होगा ही नहीं। ये 10 विकार बुराइयां ये होंगी ही नहीं, तो अभी बुराइयों का पुतला जलाते हैं। बाबा ने कहा ये जो कर्म की भोगना है, बीमारी आदि होती है, ये है रावण के कारण। रावण की परवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी किसको पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण को ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। बाबा कहते तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया है। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं। राजाओं का ताज भी उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्म शास्त्र है, जिससे फिर 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। बाबा कहते ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन,
क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है, निश्चित है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात है नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टेन, डेथ भी सर्टेन। एज सर्टेन, एज डेथ। तुम जानते हो, हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं आत्मा बाबा को पाकर स्वर्ग का मालिक बनती हूँ।
मैं आत्मा बाबा को पाकर स्वर्ग का मालिक बनती हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा संगम युग पर कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा संगम युग पर कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा मनुष्य से देवता फिर से बन रही हूँ। मैं आत्मा मनुष्य से देवता फिर से बन रही हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मददगार हूँ। मैं आत्मा श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मददगार हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। सातवां स्वमान, मैं आत्मा बाप समान महिमा योग्य बन रही हूँ। मैं आत्मा बाप समान महिमा योग्य बन रही हूँ। आठवां स्वमान, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। नौवां स्वमान, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। और 10वां स्वमान, मैं आत्मा नष्टो मोहा हूँ। मैं आत्मा नष्टो मोहा हूँ। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।